हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल है और ये संदीप भाई हैं। लगभग 3 साल से मैं इंडियन मार्केट और फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ। संदीप भाई को लगभग 5 साल हो गया ट्रेड करते हुए। लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जो हम लोग अभी तक सुधार नहीं पाए हैं। संदीप भाई ने तो काफ़ी अच्छा किया है अभी, गाड़ी उड़ी भी ले ली है, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या गलती ऐसी मैं कर रहा हूँ। हर एक बिगिनर ट्रेडर वो करता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हर बिगिनर ट्रेडर करता है। लेकिन वो गलती क्या है कि मैं अभी तक उस मुकाम पे 3 साल हो गया। लोग कहते हैं कि 1 साल 2 साल में आप ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन 3 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और ऐसा क्या फॉल्ट मेरे साथ हो रहा है, क्या गलती मैं कर रहा हूँ, बार बार वही गलती कर दे रहा हूँ, जिससे मैं अभी तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी नहीं शुरू कर पाया हूँ। जो सबसे पहला रीज़न मुझे समझ में आया अभी तक का, वो ये है कि मैं स्ट्रेटजी बहुत बदलता हूँ। जो मुझे समझ में आया कि मैं हर 10 दिन पे 15 दिन पे एक नई स्ट्रेटजी खोजता रहता हूँ, 100% विन रेट वाली स्ट्रेटजी लाता हूँ। और जिससे क्या होता है कि अगर वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल भी होगी, लेकिन मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए जब तक उसको खुद फॉलो नहीं करूँगा, उसके क्या क्लॉज हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। तो मुझे जो सबसे पहला रीज़न समझ में आया वो ये समझ में आया कि मैं अपना स्ट्रेटजी हर हफ्ते 2 हफ्ते पे बदलते आया हूँ। दूसरा दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न स्टार्टिंग में था, अब तो वो बहुत कम हो गया है, लॉस ना लेना। मैं इंडियन मार्केट में स्टार्टिंग में जब ट्रेड करता था, ये शायद आप अगर आप बिगिनर होंगे तो आपके साथ भी होता होगा। स्टार्टिंग में क्या होता था कि मैं कोई भी पोजीशन लेता था और उसमें अगर लॉस होने लगा और अगर मैंने सही टाइम पे कट नहीं किया, मतलब अगर मुझे 1000 का लॉस लेना था, 1000 पे मैं कट नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होता था जब वो 2000 हो जाए तो मैं वेट करने लगता था कि 1000 आ जाए तो मैं कट करूँगा। लॉस ना लेने के पॉइंट दो हो सकते हैं, एक तो अखिलेंद्र सर ने बताया और एक मैं बता रहा हूँ। जब आप कभी ट्रेड करते हैं तो आप दिमाग में ये चलता है कि मुझे इतना लॉस लेना है। जैसे आपके 10,000 का कैपिटल है तो आपके दिमाग में रहता है कि मुझे 1000 रुपये का लॉस लेना है। आपके लॉट साइज पे डिपेंड करता है। दूसरी बात सबसे डिपेंड करेगा कि मार्केट में आपका स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है। ये चीज़ अगर आप मान चलो कि आप 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लेना चाहते हो और आपका स्टॉप लॉस 4 पॉइंट का बन रहा है, लेकिन मार्केट के हिसाब से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, फिर भी आप बड़ा लॉस ना मतलब लॉस नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी आप लॉस करके जाएंगे। ये सबसे बड़ा है, 2 पॉइंट्स होते हैं। हाँ, सही और जगह पे स्टॉप ठीक है, लॉस फिक्स होना ये भी चाहिए बहुत भाई। इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हाँ। हमारे दिमाग में रहेगा हम 400 का लॉस लेंगे, लेकिन स्विंग पे बन रहा है लॉस 800 का। अब दूसरा रीज़न क्या होता था कि मैं बड़ा लॉस कैसे लिया। होता क्या था कि जब अगर मैंने अपने पोजीशन को कट नहीं किया, फिर मैं अगले दिन के लिए भी वही ट्रेड होल्ड करता था कि अगर मैंने अप साइड का मान लो ट्रेड ले रखा है, बुलिश ट्रेंड है और मैं मार्केट गिरने लगा, फिर मेरे साथ क्या होता था कि मैं उसको अगले दिन के लिए भी होल्ड कर लेता था, जिससे क्या होता था मार्केट फिर से गैप अप ही ओपन होती थी और मैं लास्ट तक एक्सपायरी तक, अगर एक्सपायरी जब तक उसकी हो नहीं जा रही है तब तक अपने ट्रेड को होल्ड करता था। और जो मुझे 2000 के लॉस में निकल जाना चाहिए था, मैं एक्सपायरी में अपने कैपिटल को पूरी तरीके से जीरो कर देता था। ये मैक्सिमम बिगिनर के साथ होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने को प्रॉफिट सोच के आते हैं कि मुझे बस प्रॉफिट ही लेना है। अगर आपको मार्केट में लॉस लेना नहीं आता है तो आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते हो। मेरे पास सेकेंड इनकम सोर्स था तो मैं फिर अगले महीने उसमें पैसा डाल के आज 3 साल उसमें सर्वाइव कर रहा हूँ और आगे भी अभी करता रहूँगा। और दूसरी बात, बिना इनकम सोर्स के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको एक साइड इनकम चाहिए जिससे कि आप बैलेंस बना के चलें, क्योंकि मार्केट में कुछ डिसाइड नहीं है कि कब लॉस होगा और कब प्रॉफिट होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको एक सेकेंड इनकम सोर्स की बहुत ज़रूरत है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा। आपको आगे क्या करना है खुद भी सोच सकते हैं। 2 चीज़ें इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। एक, पहला, अपने रिस्क को फिक्स रखना है। आपको कितना लॉस लेना है ये पहले से ही डिसाइड होना चाहिए, ये पहले ही डिसाइड कर लो। और कम से कम कोई भी स्ट्रेटजी चेंज करने से पहले 3 मंथ, मतलब 3 महीने कम से कम उस पर आपको ट्रेड करना है। इतना कैपिटल पे आप रिस्क लीजिए कि आपका कैपिटल 3 महीने तक चल जाए। 3 महीने के बाद ही आप ये डिसाइड करोगे कि ये आपके लिए स्ट्रेटजी है कि नहीं है, ये प्रॉफिटेबल। अगर कोई भी स्ट्रेटजी 40% का रेशियो भी बना रही है और 1:3 का आप ट्रेड ले रहे हो तो भी आप प्रॉफिट में हो। अगर 10 में से 6 ट्रेड आपका लॉस में जा रहा है और 4 ट्रेड ही सक्सेस हो रहा है, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। आपका अगर 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो आप ध्यान से ट्रेड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय। नए ज्ञान के साथ।